Hello, good morning, dear students and parents. Myself Kamla Chaudhary, science teacher from Seeker. Today we will start the chapter 3 of class 8th and chapter name is synthetic fiber and plastic. आज हम इस चैप्टर के अंदर सिंथेटिक फाइबर और प्लास्टिक के बारे में पढ़ेंगे। तो सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, प्लास्टिक क्या होता है, सिंथेटिक फाइबर कैसे बनाया जाता है और प्लास्टिक है वो कैसे बनाया जाता है, इनके कितने टाइप्स होते हैं और इनके यूजेस क्या क्या हैं, ये सारे के सारे हम इंफॉर्मेशन है वो किस में पढ़ेंगे, इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम डेली लाइफ से रिलेटेड जितने भी सिंथेटिक फाइबर हैं, नेचुरल फाइबर हैं या प्लास्टिक है और उनका यूजेज है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। द क्लॉथ्स विच वी वियर are made of fabrics. Fabrics are made from fibers obtained from natural or artificial source. जो हम कपड़े पहनते हैं वो कपड़े के बने हुए होते हैं और जो कपड़ा है वो किसका बना होता है, फाइबर्स का बना होता है, जिसको हम कहाँ से लेते हैं या बनाते हैं, या तो नेचुरली हम लेते हैं या आर्टिफिशियल सोर्स होते हैं जिनसे हम लेते हैं। क्या आप जानते हो नेचुरली फाइबर्स के नेम? बिल्कुल आप जानते हो, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है नेचुरल फाइबर्स का नेम, नेचुरल फाइबर्स के बारे में। फाइबर्स आर ऑल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ए लार्ज वैरायटी ऑफ हाउस होल्ड आर्टिकल्स। मेक ए लिस्ट ऑफ सम कॉमन आर्टिकल मेड फ्रॉम फाइबर। आपको क्या करना है कि बहुत सारे वैरायटी होती है किसकी, हाँ फाइबर्स की, जो घर के अंदर आप देखते हो बहुत सारी होती है, जिनमें से आपको क्या करना है, एक लिस्ट बनानी है और लिस्ट के अंदर आपको ये बताना है कि कौन सा फाइबर आर्टिफिशियल है, कौन सा नेचुरल है। तो आपको उसके बारे में बताना है, एक लिस्ट बनाओ, लिस्ट में कौन सा फाइबर आर्टिफिशियल है, कौन सा नेचुरल है। वाई डिड यू लेबल सम फाइबर्स एज आर्टिफिशियल। आप कुछ फाइबर्स हैं उनको आर्टिफिशियल क्यों कहते हो? क्यों कहते हो कि वो जो फाइबर्स हैं उनको हम नेचुरली ऑब्टेन नहीं करते हैं, उसको हम बनाते हैं, यानी मैन मेड फाइबर है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल कहते हैं। यू हैव रीड इन योर प्रीवियस क्लासेज दैट नेचुरल फाइबर लाइक कॉटन, वूल, सिल्क etc आर ऑफ्टन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। आपने देखा भी है, आपने पढ़ा भी है कि जो नेचुरल फाइबर जिसकी हम बात कर रहे हैं, कॉटन, वूल, सिल्क, ये क्या है, या तो हम प्लांट से ऑब्टेन करते हैं या हम एनिमल से ऑब्टेन करते हैं। तो ये क्या है, नेचुरल फाइबर है। द सिंथेटिक फाइबर ऑन द अदर हैंड आर मेड बाई ह्यूमन बींग्स। दैट्स इज़ वाई दीज आर कोल्ड सिंथेटिक और मैन मेड फाइबर। जो सिंथेटिक फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर है वो मैन मेड है, यानी ह्यूमन बींग्स है उसको बनाते हैं, देन उसको क्या कहा गया है, सिंथेटिक या मैन मेड फाइबर कहा गया है। व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर? सिंथेटिक फाइबर क्या होते हैं? ट्राई टू रिकॉल द यूनिफॉर्म पैटर्न फाउंड in a necklace of beads joined with the help of a thread। आप देखते हो कि एक नेकलेस बना हुआ होता है बीड्स का, तो वहाँ पर आप देखते हो कि जो बीड्स होती हैं वो क्या होती हैं, एक धागे से बंधी हुई होती है, वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है और एक नेकलेस का फॉर्मेशन करती हैं। जॉइन ए नंबर ऑफ पेपर क्लिप्स। आप कई बार करते हो पेपर क्लिप बनाते हो, उनको भी अगर आप जॉइन करते हो तो एक स्ट्रक्चर बन जाती है, लॉन्ग चेन बन जाती है। ये सिमिलरली वैसी ही है दोनों, जैसे कि एक नेकलेस है और आपने क्लिप वगैरह बनाई है। ए सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो ए चेन ऑफ स्मॉल यूनिट। अब जो सिंथेटिक फाइबर है वो भी एक चेन है स्मॉल यूनिट्स की। जॉइन टुगेदर ईच स्मॉल यूनिट इज़ एक्चुअली ए केमिकल सब्सटेंस। यहाँ एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है और जो छोटी छोटी जो यूनिट होती है वो एक्चुअल में क्या होता है, केमिकल सब्सटेंस होता है। मैनी सच स्मॉल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म ए लार्ज सिंगल यूनिट और कॉल्ड ए पॉलीमर। पॉलीमर किसको कहा जाता है कि जो केमिकल है, केमिकल सब्सटेंस की छोटी छोटी चेन होती है, उनको जॉइन करके और एक लार्ज यूनिट बनाई जाती है, उसको क्या कहा जाता है, पॉलीमर कहा जाता है। द वर्ड पॉलीमर कम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड पोली मीन्स मैनी। पोली का मतलब क्या होता है, बहुत सारे, तो पोली मीन्स मैनी
एंड नर मीन्स पार्ट, यानी बहुत सारे पार्ट होते हैं या यूनिट होती है। सो ए पॉलीमर इज़ मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। जो पॉलीमर होता है वो बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट्स का बना हुआ होता है, यानी रिपीट होती रहती है वो यूनिट, उसको हम क्या कहते हैं, पॉलीमर कहते हैं। जैसे कि आपने नेकलेस का देखा, बीड्स है, एक तरह के बीड्स हैं सारे के सारे, उनको क्या किया हमने, एक थ्रेड में पिरोया और उसका नेकलेस बन गया। सेम ऐसे ही केमिकल सब्सटेंस होते हैं, उनकी एक यूनिट होती है, एक यूनिट है वैसी की वैसी, दूसरी यूनिट वैसी, तीसरी चौथी, ऐसे करके एक लार्ज क्या बनाती हैं, यूनिट बनाती हैं, उसको हम क्या कहेंगे, पॉलीमर कहेंगे। सो ए पॉलीमर इज़ मेड ऑफ मैनी रिपीटिंग यूनिट्स। जो पॉलीमर बना होता है वो उन्हीं यूनिट्स का रिपीट होने की वजह से ही पॉलीमर बना हुआ होता है। यहाँ हम देखें, पॉलीमर अकर इन नेचर आल्सो। कॉटन फॉर एग्जाम्पल इज ए पॉलीमर कॉल्ड सेलुलोज। सेलुलोज इज मेड अप ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट। अब यहाँ जो नेचुरली हम बात करें कि पॉलीमर कौन सा होता है, तो वो क्या होता है, कॉटन होता है। कॉटन का पॉलीमर की बात करें तो वो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज कॉटन का क्या है, पॉलीमर है। सेलुलोज है वो कॉटन का क्या है, पॉलीमर है। और सेलुलोज की जो यूनिट है वो क्या है, ग्लूकोज है। ठीक है। टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर। अब जो सिंथेटिक फाइबर या जो मैन मेड फाइबर या आर्टिफिशियल फाइबर, उनके हम टाइप्स देखेंगे कितने तरह के होते हैं। आप डेली लाइफ में भी देखते हो, आप घर में देखते हो, बाहर भी देखते हो, स्कूल में भी देखते हो, आप अपने कपड़े देखते हो, अपने बैग वगैरह देखते हो, यानी बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो जो सिंथेटिक फाइबर की बनी हुई होती हैं। आप कई सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। आज के टाइम में मोस्ट ऑफ जो कपड़े हैं या अदर थिंग है जो फैब्रिक की बनी हुई होती है, वो टोटली किसकी बनी हुई होती है, आर्टिफिशियल फाइबर की बनी हुई होती हैं। क्योंकि डिमांड इतनी है और फुलफिल इतना हो नहीं पाता जितना नेचुरली हम करते हैं, उसी की वजह से क्या किया है कि आर्टिफिशियली पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होता है और आर्टिफिशियली फाइबर बनाते हैं, यानी आर्टिफिशियल फाइबर होता है, उससे अपन क्या है, अपनी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करते हैं। क्यों हुई रिक्वायरमेंट, की पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज हो रही है और अपनी नीडेड है वो कंप्लीट नहीं हो रही, तो उसको फुलफ़िल करने के लिए हम मोस्ट ऑफ जो फैब्रिक होता है वो किससे करते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर से करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर हम टाइप देखेंगे, आर्टिफिशियल फाइबर या सिंथेटिक फाइबर के जो टाइप है वो देखते हैं। तो उनमें अगर देखें तो नाइलॉन है, रेयॉन है, ये सारे एग्जांपल आप कहाँ से देखते हो, डेली लाइफ में देखते ही हो कि बहुत सारे होते हैं। जैसे कि रेयॉन के बने होते हैं, कारपेट वगैरह बना होता है, कर्टन होता है, सॉक्स वगैरह हैं, ये नाइलॉन के बने हुए होते हैं, रॉप वगैरह बनी हुई होती हैं, या आप पैरासूट देखते हो, बैग वगैरह आप देखते हो, वो सब चीज़ें किसकी बनी हुई होती हैं, आर्टिफिशियली फाइबर की बनी हुई होती हैं। ब्रश होता है वो भी होता है, आपके टॉयज़ होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं। पर बैग की बात करें, स्लीपिंग बैग होता है, बेल्ट होता है, कार सीट बेल्ट होते हैं, मतलब टेंट वगैरह होते हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप आर्टिफिशियली ही फैब्रिक का यूज़ करते हो। यानी आर्टिफिशियली मतलब मैन मेड फैब्रिक है, मैन मेड फैब्रिक का यूज़ करते हो, तो ये एक कॉमन हो गया। अब आर्टिफिशियली फाइबर है, उसके भी कई टाइप हो सकते हैं, बिल्कुल होंगे। आर्टिफिशियली फाइबर की हम बात करें तो आर्टिफिशियली फाइबर में भी बहुत होते हैं, तो उनमें अगर अब एग्जाम्पल्स के थ्रू देखें तो कई ऐसे आर्टिफिशियली फाइबर्स बने होते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं। कई होते हैं उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और कईयों की क्वालिटी लो होती है। तो वो किस पे बेस्ड होता है, उसके पॉलीमर है वो आपने कौन सा लिया है और उसको कैसे बनाया है, उस प्रोसेस पे डिपेंड करता है। आप और कई एग्जांपल देखते हो डेली लाइफ के अंदर, आपके बहुत सारे टॉयज़ वगैरह होते हैं वो भी इसके बने होते हैं, किसके, सिंथेटिक फाइबर के बने हुए होते हैं। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं आप अपने सराउंडिंग में देखते हो। और आजकल जो
हाउसेस के अंदर जितने भी डेकोरेटिव आइटम होते हैं जो फैब्रिक के बने होते हैं वो मोस्ट ऑफ किसके बने होते हैं, आर्टिफिशियली फैब्रिक के बने हुए होते हैं। तो अब आपने यहाँ क्या देखा कि आर्टिफिशियल फाइबर किसको कहते हैं और अपने सराउंडिंग में उसके एग्जाम्पल क्या क्या हैं। तो आपने जाना कि आर्टिफिशियल फाइबर किसको कहते हैं और ये किस किस से बना हुआ होता है, नेचुरल फाइबर किसको कहते हैं, ये किस किस का बना होता है, और पॉलीमर किसे कहते हैं, ये आपने सब देखा। तो आप अगली क्लास के लिए आप रीडिंग लगा के आएँ, टाइप ऑफ सिंथेटिक फाइबर आपने एग्जाम्पल देख लिए, लेकिन एक बार रीडिंग लगा के आएँ ताकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो सके। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।